हेलो क्लासमेट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हमारा डे 18 ऑफ द 30 डेज डीएससी चैलेंज और आज हम करने वाले हैं मीडियन ऑफ द टू सॉर्टेड एरे ऑफ लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 4। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने लीड कोड पे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है मीडियन ऑफ द टू सॉर्टेज। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को रीड करते हैं, जो कि है गिवन टू सॉर्टेड एरे नम्स 1 एंड नम्स 2 ऑफ साइज m एंड n रिस्पेक्टली, रिटर्न द मीडियन ऑफ द टू सॉर्टेड एरे। तो अब सबसे पहले बात आती है, ये बोल रहा है कि नम्स 1 है आपके पास एरे और एक नम्स 2 है जिनका साइज़ m और n है। अब आप उन दोनों को सॉर्टेड एरो का मीडियन रिटर्न करना है। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है कि जो बीच की वैल्यू है, मतलब कि जैसे अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। तो इसका मीडियन कैसे निकलेगा? लाइक हम इन दोनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी, मान लो अगर मेरे को दोनों को मर्ज करना है, तो जो मर्ज एरे होगा वो क्या होगा, मतलब शॉर्टेड एरे दोनों शॉर्टेड है तो हम मर्ज में शॉर्टेड ऐसे कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इनका मीडियन कैसे निकलेगा? क्योंकि मीडियन क्या होता है, वो जो बीच की वैल्यू होती है। लाइक अगर ये एरे सेम ऐसा होता, मान लो मर्ज वैल्यू ऐसा आ जाता 1 2 3, तो इसमें हमें बीच की वैल्यू पता चल गई कि जो 2 है वो हमारे पास बीच की वैल्यू है और हम आंसर में क्या रिटर्न कर देंगे, 2 रिटर्न कर देंगे। बट यहाँ पे तो एक इवन लेंथ की नंबर आ गया, तो उसमें हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो जैसे मीडियन हम कैसे लेते हैं, जो n डिवाइडेड बाई 2 ये देखते हैं, तो n डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे 4 है इसकी वैल्यू और सेकेंड इंडेक्स मतलब 3, मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि मर्ज का जो ये वाला इंडेक्स है, इसी की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल लिया m माइनस डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 और एक हम अगर इवन है हमारे लेंथ, तो एक दूसरा हम क्या लेते हैं डिवाइडेड बाय n माइनस 1th इंडेक्स, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू आ गई 2 और इन दोनों को ऐड करते हैं, मतलब 3 + 2 = 5 और फिर 5 को हाफ करते हैं। अब आप बोलोगे हाफ क्यों करते हैं? तो हाफ इसलिए करते हैं क्योंकि जो मीडियन होगा वो दोनों का एवरेज होता है। लाइक दोनों का एवरेज निकलेगा 3 का, 2 और 3 का। यहाँ पे जब मीडियन हमारे पास 2 ही था, तो अगर हम इसका एवरेज निकालते तो 2 डिवाइडेड बाय 1 होता, क्योंकि एक ही संख्या है तो ये 2 ही आएगा, तो इसलिए सीधा मैंने आंसर 2 लिख दिया था। तो ये होता है मीडियन। तो अब बात आती है कि हम इसको कैसे, मतलब कि हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक एरे की ज़रूरत होगी जो कि इन दोनों को मर्ज कर सके। तो वो हम बना सकते हैं, एरे इक्वल्स टू नम्स 1 प्लस नम्स 2। इससे क्या होता है, जैसे कि इसने बोला है कि जो नम्स 1 है और नम्स 2 है वो हमारे ऑलरेडी सॉर्टेड एरे हैं, तो हम इनको डायरेक्ट एरे के अंदर मैंने इन्हें ऐड कर दिया। अब जो एरे है मैं उसे शॉर्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अब हमें ये पता है कि नम्स 1 है और जो नम्स 2 है वो तो शॉर्टेड है, बट बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। जैसे इसमें दिख रहा है कि नम्स 1 3 और फिर हम 2 को ऐड कर देंगे, ऐड तो कर दिया, बट शॉर्टेड एरे के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि मीडियन फाइंड करने के लिए हमें शॉर्टेड एरे चाहिए। तो शॉर्टेड एरे के लिए हमें क्या चाहिएगा, 1 2 और 3। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। अब मैं लेंथ, क्योंकि लेंथ तो मैटर करेगी ना, अगर इवन होगी तो हमारे पास अलग आंसर आ रहा है। जैसे अभी अभी हमने यहाँ पे भी देखा था कि अगर हमारे पास इवन वैल्यू हुई तो अलग आंसर आएगा, और अगर ओड वैल्यू हुई लेंथ तो अलग वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ़ जो n है हमारा, अगर वो डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, मतलब कि एक ओड नंबर है, मतलब कि कौन सी सिचुएशन देख रहे हैं हम, ये वाली सिचुएशन देख रहे हैं कि जब वैल्यू ओड है, तो इसमें हमें यहाँ से क्या रिटर्न करना पड़ेगा। मैं रिटर्न क्या करूँगी, एरे का जो n डिवाइडेड बाय 2th इंडेक्स है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, डिवाइडेड बाय 1 कर लो चाहे मत करो वो तो बात बराबर ही आती है। तो n डिवाइडेड बाय n, जो जैसे हमने यहाँ पे निकाला था ना एक इंडेक्स जो मिडन, वो रिटर्न कर देंगे। अब बात आती है कि अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तो हम कौन सा रिटर्न करेंगे।
तो जो अभी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो हम रिटर्न करेंगे, मतलब कि हम एरे का n डिवाइडेड बाई 2th इंडेक्स और उसका -1th इंडेक्स की वैल्यू, और उनको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे करेंगे। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, एरे का जो n डिवाइडेड बाई 2th इंडेक्स है प्लस जो एरे का n डिवाइडेड बाई 2 -1th इंडेक्स है, और इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। आई थिंक ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो पैरेंथेसिस वगैरह ओपन और ऑफ करने में जो प्रॉब्लम आते हैं उसमें फंसते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देख के करना है, हमें पहले दोनों को ऐड करना है पैरेंथेसिस के अंदर, और फिर हमने दोनों को 2 से डिवाइड करना है एंडिंग में। अब जब मैं इसको सबमिट करती हूँ, ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाते हैं। और अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब हमने उन दोनों को ऐड किया था, तो हमें यहाँ पे m+n, वेट में लिख देती हूँ, यहाँ पे हमें बिग ऑफ m+n को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी, क्योंकि हमने दोनों को ऐड किया है। और जब मैंने यहाँ पे और ऐड किया, इनको शॉर्ट किया, तो ये क्या लगी, बिग ऑफ m+n, क्योंकि शॉर्ट करने में फिर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी। तो अगर हम इसकी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो वो आती है बिग ऑफ m+n log m+n, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो हमने स्पेस यहाँ पे पता चल गया था, तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ m+n ही है। ये यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी एक और अप्रोच क्या हो सकती है। तो हम यहाँ पे अगर रिड्यूस करना चाहें, तो हम एक ही चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, और वो है हमारी शॉर्ट करने के एल्गोरिथम। तो एक बार इन सब को मैं हटा देती हूँ और उस प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं। तो पहले थोड़ा थोड़ा कोड साथ में लिखते चलते हैं। मेरी यही स्ट्रेटेजी है कि मैं कोड साथ में लिखते हुए चलती हूँ। तो सबसे पहले हम जैसे 2 पॉइंटर अप्रोच ही यूज करते हैं। तो आई में JV0 ले लेती हूँ और एक एरे ले लेती हूँ, जो कि क्या होता है हमेशा खाली है, ऐसे ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि हमें nums1 और nums2 के लेंथेस का पता है, मतलब कि जो मैं कंडीशन लगाऊंगी वो मैं क्या लगाऊंगी, इफ़ I इज़ लेस देन लेंथ ऑफ nums1, या फिर मैं सीधा ये भी लिख सकती हूँ कि मतलब कि m, क्योंकि यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल हमें nums1 और nums2 दिया है, हमें m1 एंड इनपुट में नहीं दिया है, तो हम लेंथ ऐसे ही लिखेंगे। और जो j है वो किससे लेस होगा, लेस देन nums ऑफ 2। तो ये हमारी हो गई ये प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्योंकि हम जब शॉर्ट करते हैं, तो हम एक ही चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कौन सी वैल्यू छोटी है। जो छोटी है उसे हम अपने एरे के अंदर पुश कर देंगे, और फिर उसके इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे। तो यही हम चेक करेंगे। कंडीशन कैसे चेक करेंगे, nums ऑफ 1 ऑफ i, अगर ये इससे छोटा है nums ऑफ 2 ऑफ j से, क्योंकि j हम nums2 के लिए लगा रहे हैं, के इंडेक्स के लिए लगा रहे हैं, और i हम nums1 के इंडेक्स के लिए चला रहे हैं। अगर ये है, मतलब कि nums ऑफ i अगर छोटा है nums ऑफ j से, तो हम एरे के अंदर कौन सा अपेंड करेंगे, एरे के अंदर हम अपेंड करेंगे nums ऑफ 1 ऑफ i, जो छोटा है वो, क्योंकि हमें शॉर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे हम। एल्स हम क्या चेक करेंगे, एरे के अंदर अगर ये चीज़ नहीं है, अगर nums ऑफ i, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, ये वाली, तो सीधी सी बात है nums ऑफ 2 छोटा है, तो उसके अंदर तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, मैं सीधा nums ऑफ j को अपेंड कर दूंगी, ठीक है। अब ये लूप कंप्लीट हो गया, मतलब हमारे पास अब एरे के अंदर क्या आ चुका है, पूरा एरे बन चुका है। अब मैं दोबारा से लूप चलाऊंगी, इफ़ i इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लेस देन लेंथ ऑफ nums, मतलब कि i और j यहाँ पर तो बराबर के इक्वल थे, बट हो सकता है एक कंप्लीट हो गया लेकिन दूसरे की लेंथ बच गई हो। लाइक nums ऑफ 2, यहाँ पे अगर एक बार हम देखेंगे, इसका ड्राई रन करेंगे, तब nums ऑफ 2 की वैल्यू तो सारी पुश हो जाएंगी, बट nums ऑफ 1 की वैल्यूज रह जाएंगी। तो ये वाली कंडीशन भी हम जब भी शॉर्टिंग करते हैं तो हमेशा लिखते हैं। तो एरे डॉट अपेंड nums ऑफ 1 डॉट i, और i को क्या कर देंगे हम प्लस प्लस, ऐसे ही j के लिए लगानी पड़ेगी। वाइल j इज़ लेस देन किससे, nums ऑफ 2 की लेंथ से, तो हम क्या करेंगे, एरे के अंदर अपेंड कर देंगे किसको, nums ऑफ 2 ऑफ j को, और j को क्या कर देंगे प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सिर्फ अपेंड किया है, हमने i प्लस प्लस नहीं किया।
आई थिंक ये पॉइंट तो मैंने बोल दिया था, बस मैं लिखना भूल गई थी। और यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू जे को भी प्लस प्लस करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ चुका है, मतलब ये सारे लूप जब कंप्लीट हो जाएंगे इट मीन्स हमारे पास एरे कंप्लीट आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ एरे निकालना है और फिर वही कंडीशन लगानी है, इफ़ n डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1। अगर ये ट्रू है तो मैं क्या कर दूँगी, रिटर्न कर दूँगी एरे ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। अरे रे रे ये क्या कर रही हूँ मैं, अदरवाइज मैं क्या रिटर्न कर दूँगी, एरे ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 प्लस एरे ऑफ n डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1th इंडेक्स, और इनको डिवाइड कर दो 2 से। अब जब मैं इसको चलाती हूँ तो ये भी आई थिंक सक्सेसफुली सबमिट हो जा रहा है। नम्स ओके, नम्स ऑफ 1 लिखना पड़ेगा, नम्स ऑफ 1। तो ये सक्सेसफुली, बस यहाँ पे हमने क्या किया, हमने शॉर्टिंग वाला जो पाथ है वो हमने लूप लगा के वो वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस कर दी। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, हम ये सक्सेसफुली 100% सबमिट भी हो गया है। इसमें हमारे पास क्या आता है कि हमने यहाँ पे जैसे मैंने m और n तक का लेंथ चलाई है और आगे भी यही चला है, तो यहाँ पे हम अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करते हैं ये होता है m+n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि एरे के अंदर सारे नम्स 1 और नम्स 2 दोनों की ही वैल्यूज़ प्रेजेंट होगी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ m+n ही होगी। और ये एक बहुत ही बेटर अप्रोच है मीडियन फाइंड करने का, जहाँ के दोनों एरे शॉर्टेड हो। अब अगर इसका हम ड्राई रन करना चाहें तो आई थिंक इतना बड़ा इसका ड्राई रन नहीं होगा। अगर आप खुद से कर सकते हो तो आप खुद से कीजिए, और मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसका ड्राई रन खुद से करके देखिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस जितनी भी हमने पहले बनाई है उनमें हमने ये 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करके उनका ड्राई रन भी करके देखा है। तो आप इसको खुद से करें, और ये बहुत ही 2 पॉइंटर अप्रोच इसके बेटर अप्रोच है। तो आज के लिए इतना ही क्लासमेट्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड एंटरटेन योरसेल्फ।